समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, परमेश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और उन कर्मों का फल भोगने में भी हम कुछ स्वतंत्र भी हैं और कुछ ईश्वर की न्याय व्यवस्था में परतंत्र भी हैं। ईश्वर यदि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं देते तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी हो जाता। हम अपनी इच्छा से देख नहीं सकते थे, हम अपनी इच्छा से सुन नहीं सकते थे, हम अपनी इच्छा से बोल नहीं सकते थे, हम अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते थे, कुछ खाना पीना नहीं कर सकते थे अपनी इच्छा से। और कर्म की स्वतंत्रता के कारण ही फिर न्याय लागू होता है। यदि हम कर्म करने में स्वतंत्र ना होते तो हमारे ऊपर कोई न्याय व्यवस्था लागू नहीं होती। फिर तो सारे ही कर्म परमेश्वर ही कर रहा है, परमेश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं, हम परतंत्र हैं, तो हमें कर्मों का फल तो मिलना नहीं चाहिए। तो कर्मों की स्वतंत्रता देकर परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत दया की है और कर्मों की स्वतंत्रता के कारण ही हमारे ऊपर न्याय व्यवस्था लागू होती है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हमारा पुण्य होगा, पुण्य कर्माशय बढ़ेगा। पाप कर्म करेंगे तो उससे हमारा पाप का जो घड़ा है वो बढ़ेगा। यजुर्वेद के अंदर मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए कर्मों का विधान किया गया है। आज मंत्र संख्या 47 का स्वाध्याय किया गया। इससे पहले हमने मंत्र संख्या 46 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में राजा का धर्म बताया गया था कि राजा को क्या करना चाहिए और उसके साथ साथ प्रजा के भी कर्तव्य बताए गए थे। जैसे राजा अपने शत्रुओं को पीड़ित करे, अपने शत्रुओं का निवारण करे, वैसे ही प्रजा का भी ये कर्तव्य है। यद्यपि प्रजा के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आते हैं, प्रजा के अंतर्गत ब्रह्मचारी आते हैं, प्रजा के अंतर्गत वानप्रस्थी आते हैं, प्रजा के अंतर्गत सन्यासी आते हैं। उनके अपने अपने आश्रमों के, वर्णों के कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उनका कर्तव्य है कि जो देश के शत्रु हैं, राष्ट्र के शत्रु हैं, उनको वो पीड़ित करें, उनका निवारण करें, उनको हटाने में वो सरकार का सहयोग करें। ये भी उनके आश्रमों के कर्तव्य कर्मों, धर्मों के साथ साथ ये भी उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है। और राजा के विषय में बताया गया कि राजा को
कैसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। जो पृथ्वी आदि पदार्थों से ठीक ठीक उपकार लेता है, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। और जो इनसे ठीक ठीक उपकार नहीं लेता, इनसे अपनी हानि भी करता है, दूसरों की हानि भी करता है, जो विद्या से युक्त नहीं है, परोपकारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। आज का मंत्र संख्या 47 मंत्र है आनासत्या त्रिभिः एकादशहि इह देवेभिर्यातं मधुपेयम् अश्विना प्रायुस्तारिष्टं नो रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवतं सचा भुवा। इस मंत्र के दो देवता हैं अश्विनों, और अश्विनों का अर्थ किया है राजा और प्रजा के जो विद्वान जन हैं, जो विद्या से युक्त हैं। प्रजाओं में भी जो विद्या से युक्त हैं, प्रजाओं में शूद्र को छोड़ दीजिए, शूद्र के अतिरिक्त जितने प्रजाओं में जो जन हैं वो विद्या से युक्त हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, शूद्र को छोड़ दो। और जो राजाओं में जो राज्य करने वाले हैं, जिनके पास अधिकार है, ये राजा शब्द व्यापक अर्थ में लेंगे, जो भी अधिकारी व्यक्ति है वो राजा कहलाएगा। अनेक प्रकार के अधिकारी होते हैं, संस्थाओं में अधिकारी होते हैं, विद्यालयों में अधिकारी होते हैं, और उनके नीचे कुछ काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो प्रजाएं होती है। तो जो अधिकारी विद्वान हैं और जो उनके नीचे काम करने वाले विद्वान हैं, उनको अश्विनौ शब्द से कहा गया है। अशुंग व्याप्तौ, जो विद्याओं में व्याप्त हैं। मंत्र की भूमिका में दिया है, मंत्र का विषय बताया गया है। अब कौन जगत के हितैषी हो, कौन जगत के हितैषी हों। संस्कृत भाग में दिया है अथ के जगत हितैषिणः इति आह, अर्थात कौन जगत का हित करने वाले हैं, ये इस मंत्र में बताया गया है। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है वे ही लोग जगत के हितैषी हैं जो पृथ्वी आदि सृष्टि की विद्या को जान के दूसरों को ग्रहण करावें। दो प्रकार की विद्याएं आपने सुनी हैं, पराविद्या और अपराविद्या। तो पृथ्वी आदि सृष्टि की विद्या, इसके भी अनेक अवयव हो जाएंगे, और भी पराविद्या भी हम ले सकते हैं। तो जो इन विद्याओं को प्राप्त करके आध्यात्मिक विद्याएं और भौतिक विद्याएं प्राप्त करके दूसरों को ग्रहण कराते हैं, केवल पढ़ लिया बस अपनी ही उन्नति में लगे रहे, ऐसा नहीं, दूसरों को भी ग्रहण कराते हैं। स्वयं विद्या प्राप्त करेंगे, उससे सुखी होंगे, दूसरों को ग्रहण कराएंगे, उनसे वो भी सुखी होंगे, तो वो जगत के हितैषी हैं। फिर दूसरी बात बताई, कौन जगत के हितैषी हैं। दूसरों को ग्रहण कराएं, आगे दोषों को दूर करें, दूसरों के दोषों को दूर करें, या दूसरों को साथ में जुड़ेगा। जो दूसरों के दोषों को दूर करें वो जगत के हितैषी हैं।
और दूसरों के दोषों को वही दूर कर सकता है जिस जिस दोष को व्यक्ति दूसरे के अंदर जो विद्यमान है उसको दूर करना चाहता है, उसके अंदर स्वयं भी वह दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति में विद्यमान उस दोष को दूर कर सकता है। तो विद्वान जन जिन जिन अपने दोषों को दूर करते जाएं, साथ साथ वो दूसरे व्यक्तियों के दोषों को भी दूर करें, तो ये मनुष्य जगत का हित करने वाले होते हैं, जो अपने दोषों को दूर करके फिर दूसरों के दोषों को दूर करते हैं, जो सृष्टि आदि विद्या को प्राप्त करके दूसरों का उन विद्याओं को ग्रहण कराते हैं। और फिर आगे दिया, और अधिक काल जीवन के विधान का प्रचार किया करें। जीवन के विधान का प्रचार मतलब ऐसे कर्म, ऐसे क्रियाकलाप जिससे जीवन सुखी हो, आयु बढ़े, ऐसे कर्मों का जो प्रचार करते हैं। ठीक है, प्रचार का मतलब है स्वयं तो वो आचरण में लाते ही हैं, फिर दूसरों को भी बताते हैं कि आयु कैसे बढ़ती है, जीवन कैसे सुखी होता है, जीवन का सुख कैसे बढ़ता है। तो वे जो मनुष्य है वो जगत का हित करने वाले होते हैं। तो एक प्रकार से इस मंत्र में परमेश्वर ने मनुष्यों को संकेत किया है, आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम जगत का हित करो। जगत का हित करोगे तो मोक्ष होगा, जगत का हित करोगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। जगत का हित नहीं करेंगे तो मोक्ष रूपी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो मुक्ति के साधन बताए गए हैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, उसमें परोपकार भी है। ठीक है, निष्काम भावना से यदि व्यक्ति दूसरों के दोषों को दूर करता है तो वो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। और अंतःकरण के शुद्ध होने से केवल पढ़ने से भी तत्व ज्ञान हो सकता है, पढ़ने से नहीं हुआ, विचारने से भी तत्व ज्ञान हो जाएगा, विचारने से नहीं हुआ तो फिर निधिध्यासन से भी हो सकता है। वो जितने अधिक उसके अच्छे कर्म होंगे उतनी जल्दी वो सफलता को प्राप्त करेगा। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। इसमें एक बात और भी है। एक तो परमेश्वर ने ये आदेश दिया है कि मनुष्यों को संसार का हित करना चाहिए, और संसार का हित कैसे होता है वो भी इस मंत्र के अंदर बताया। कैसे होता है? दूसरों को विद्या पढ़ाने से, ग्रहण कराने से, दूसरों के दोषों को दूर करने से, और आयु सुखयुक्त कैसे होती है, आयु दीर्घ कैसे होती है, उसका प्रचार करने से, उन बातों को दूसरों को बताने से जगत का हित होता है। पदार्थ में दिया है, हे ना सत्या अश्विना, ये दो संबोधन में है। ना सत्य का अर्थ किया है असत्य आचरण से रहित। तो जो जगत का हित करना चाहते हैं, जो दूसरों के दोषों को दूर करना चाहते हैं, जो दूसरों की आयु को बढ़ाना चाहते हैं, वो स्वयं कैसे हो? असत्य आचरण से रहित हो। जैसे परमात्मा जगत का परम हितैषी है,
परमात्मा किसी असत्य आचरण से युक्त नहीं है। परमात्मा कभी कोई अधर्म नहीं करता, असत्य आचरण नहीं करता। इसी प्रकार से जो परमेश्वर के समान जगत का हित करना चाहते हैं, उनको असत्य आचरण से, हाँ जी, कहाँ ध्यान है आपका, असत्य आचरण से रहित होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष से रहित होना चाहिए, चोरी से रहित होना चाहिए, मिथ्या भाषण से रहित होना चाहिए, अब्रह्मचर्य व्यभिचार आदि से रहित होना चाहिए, अभिमान आदि से रहित होना चाहिए। ये सारे क्या है? सत्य आचरण है। अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य भाषण करना आदि। फिर आगे दिया अश्विना, राज्य और प्रजा के विद्वानों। तो ये अश्विना राजा और प्रजा के विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। और वो कैसे हैं? असत्य आचरण से रहित हैं। ये यहाँ पर हिंदी भाग में राज्य और प्रजा के विद्वान दिए हैं। यहाँ राजा से संबंधित मतलब कि जो अधिकारी व्यक्ति है, अधिकारी व्यक्तियों में जो विद्वान हैं, अधिकारियों के अनेक स्तर होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उनके नीचे अनेक व्यक्ति होते हैं। तो वो राज्य के विद्वान कहलाएंगे। और उनके अधीनस्थ जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो प्रजा के विद्वान कहलाएंगे। उनके पास भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विद्या होती है। तो इनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, जैसे तुम इस जगत में त्रिभिः एकादशई, 33 को यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे? त्रि और एकादश। त्रि और एकादश को क्या कहेंगे? 33। और यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मंत्र आया है, त्रिसप्त समिदाः कृताः। वहाँ त्रिसप्त का क्या अर्थ किया था? 21। इसी प्रकार से त्रि और एकादश, त्रि और एकादश का क्या अर्थ हो जाएगा? 33। तो त्रिभिः एकादशई, 33 देवेभिः, उत्तम पृथ्वी आदि 8 वसु। तो 33 देवों से, यहाँ देव से लिया है 33 देव। जो 33 देव आपने सुने हैं, कौन कौन से होते हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इंद्र का अर्थ क्या है? विद्युत। और प्रजापति का अर्थ क्या है? यज्ञ। तो इन 33 देवताओं के साथ अश्विनौ विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, इन 33 देवताओं के साथ मधुपेयम, मधुर गुणों से युक्त पीने योग्य औषधियों के रस को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। तो जो विद्वान हैं और पृथ्वी आदि की विद्याओं से युक्त हैं, ऐसे विद्वानों को अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनका चित्त प्रसन्न रहे, उनके अंदर सामर्थ्य बना रहे समाज का, देश का कार्य करने का। तो एक बात ये बताई कि आप रसों को अच्छी प्रकार से प्राप्त हो, उसके लिए आया करो।
दूसरी बात, रपांसी, रपस शब्द है, रपस का अर्थ होता है पाप। पापों को मृक्षतम शुद्ध किया करो। तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं वो राजा और प्रजा के विद्वानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ अच्छे अच्छे भोजन आदि पदार्थों को प्राप्त करने के लिए आओ, और केवल भोजन ही प्राप्त करके चले ना जाओ खा पी कर। जो भोजन खाया है उसका ऋण भी उतारो, अर्थात हमारे दोषों को दूर करो, हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करो, हमारे जो कष्ट हैं, रोग हैं, उनको दूर करने के उपाय बताओ, हमारे दोषों को दूर करने के उपाय बताओ, क्योंकि आप विद्या से युक्त हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया तो उसको भी सेवा सत्कार करो, खिलाओ पिलाओ, पिलाते हैं अतिथि सेवा, और फिर वो कुछ काम भी करता है। और यदि हम सेवा सत्कार नहीं करेंगे तो वो अपने कार्य को इतना उत्साह से नहीं करेंगे, क्योंकि जब विद्वानों का सत्कार किया जाता है, चलो वो अपने पैसे तो लेंगे ही, वेतन तो लेंगे ही, लेकिन यदि हम उनसे शिष्टतापूर्वक वाणी का प्रयोग करें, सम्मानपूर्वक वाणी का प्रयोग करें, उनको कुछ जलपान आदि भी दें, तो उससे वो अधिक सम्मान का अनुभव करते हैं और फिर वो अपने कार्य को और अधिक उत्साह से करते हैं। ठीक है। और यदि हम उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे तो वो अपने कार्य को उत्साह से नहीं करेंगे, ठीक प्रकार से कार्य संपन्न नहीं करेंगे, फिर बार बार खराबी होगी, फिर बार बार बुलाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पापों को शुद्ध किया करो। फिर आगे बताया, द्वेषः, द्वेष आदि दोष युक्त प्राणियों का खंडन, निषेधतम, खंडन व निवारण किया करो। तो जो प्रजाओं में अधिकारी व्यक्ति हैं, जैसे घर में माता पिता हैं, कोई प्राइवेट संस्था है, उसमें कोई प्राचार्य है या दूसरा कोई अधिकारी है, व्यवस्थापक है, तो उनका ये कर्तव्य है कि उनके नीचे रहने वाले मनुष्य यदि आपस में झगड़ा करते हैं तो उनको पहले समझाओ कि भाई आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। माता पिता के नीचे भी संतानें होती हैं, संतानें आपस में कभी झगड़ भी बैठती है, झगड़ा हो जाता है। तो माता पिता का क्या कर्तव्य है कि उनके द्वेष को, द्वेष युक्त जो प्राणी हैं उनका खंडन करो कि भैया आप ठीक नहीं कर रहे, उनको समझाओ, समझाने से नहीं मानते तो धमकाओ, धमकाने से नहीं मानते तो दंड दो। ठीक है, जिससे कि उनके द्वेष आदि दोष है वो दूर हों। ये माता पिता के ऊपर भी लागू होता है, गुरु आचार्यों के ऊपर भी लागू होता है, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां होती हैं उनमें भी लागू होता है, और सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी लागू होता है। तो उनके ऊपर दंड निपातन करना चाहिए, समझाना चाहिए। फिर आगे बताया, सचा भुवा, सत्य पुरुषार्थ के साथ कार्यों में संयुक्त होवो।
तो विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आप अपने कार्यों को पूरे पुरुषार्थ से करो। ऐसा बताते हैं कि जापान के अंदर 5-6 दिन में जितना काम हो जाता है ना फैक्ट्रियों के अंदर, उतना यहाँ भारत में महीनों में भी ना हो। इतना काम करते, इतना पुरुषार्थ करते, तेजी से काम करते, कुशलता से काम करते, आलसी प्रमादी नहीं है। तो विद्वान, चाहे वो राज्य के विद्वान हो, प्रजा के विद्वान हो, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने कार्य को पुरुषार्थ के साथ करें। ठीक है, इससे उनका पुण्य कर्माशय बनेगा। दूसरों के दोषों को दूर करेंगे तो इससे उनका पुण्य कर्माशय बनेगा, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो पाप कर्माशय बनेगा। ये उनके लिए धर्म बताया गया है, कर्तव्य बताया गया है, ये उनका कार्य है। और आगे बताया, और आयु जीवन को प्रतारिष्टम अच्छे प्रकार बढ़ाओ, वैसे हम लोग भी हो गए। और जीवन को अच्छे प्रकार बढ़ाओ, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं कि आप अपने जीवन को भी अच्छी प्रकार से बढ़ाओ, आहार विहार ठीक रखो, और दूसरे मनुष्यों के भी जीवन को बढ़ाओ, और जैसे आप करते हैं वैसे हम लोग भी करें। तो जो सत्य का आचरण करता है वही दूसरों के दोषों को दूर कर पाएगा। सत्यमेव जयति न अमृता। जो जिस दोष को दूर करना चाहता है स्वयं उस दोष से युक्त है, तो वो दूसरे के उस दोष को दूर नहीं कर पाएगा, उसको जीत नहीं पाएगा। तो ये कर्तव्य कर्म राजा और प्रजा के विद्वानों का बताया गया है। और इसको करने से जो इस वेदोक्त कर्तव्य कर्म को करेगा, राजा के विद्वानों का कर्तव्य बताया है, प्रजा के विद्वानों का कर्तव्य बताया है। उनके पास जो विद्या है वो दूसरों को बताएं, दूसरों के दोषों को दूर करें, और अपने कार्य को पूरे पुरुषार्थ से करें, दूसरे के जीवन को बढ़ाएं, ऐसे कार्य करें जिससे कि दूसरे की आयु बढ़े। तो इन कर्मों को यदि व्यक्ति निष्काम भावना से करेगा, एक तो इसको यदि हम उसके साथ जोड़ें, आश्रमों के साथ जोड़ें, गृहस्थ आश्रम में यदि हम लें, गृहस्थ आश्रम में शूद्र को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण, उसके नीचे रहने वाले जो शिष्य हैं जिनको वो पढ़ाता है, वो उसकी प्रजाएं हो जाएगी। क्षत्रिय के नीचे सेनापति है, सेनापति के नीचे रहने वाले जो सैनिक हैं उसके अधीन, उनमें भी योग्य होते हैं, विद्या से युक्त होते हैं। कोई अधिक विद्या से युक्त होता है, कोई कम विद्या से युक्त होता है। और तीसरा वैश्य, कोई व्यापारी है अथवा किसान है, किसान के नीचे भी काम करने वाले होते हैं, व्यापारी के नीचे भी काम करने वाले होते हैं। तो दोनों का कार्य कर्तव्य है कि वो दोषों को दूर करें। ठीक है, उसके नीचे रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके दोषों को दूर करें। वो झगड़ा करते हैं तो उनका खंडन करें, और वो अपने अपने कार्य को पूरे पुरुषार्थ से करें। वानप्रस्थी को ले लीजिए, वानप्रस्थी भी तो प्रजा का विद्वान है ना, तो उसका भी ये कर्तव्य है
कि वो दूसरों के दोषों को दूर करे। वानप्रस्थी भी पढ़ाएगा, सन्यासी की तरह प्रचार तो नहीं करेगा, पढ़ने पढ़ाने का विधान उसके लिए भी है। जो साधना कर रहा है तो वो जिनको पढ़ा रहा है उनके दोषों को दूर करे और उनकी आयु जीवन जिस प्रकार से बढ़े वो बताए। और वानप्रस्थी अपनी साधना के कई अवयव बताए गए हैं सत्याग्रह प्रकाश के 5वें समोल्लास में, ठीक है ना। सभी अवयवों का पालन करना है। किसी अवयव का पालन किया, किसी का नहीं किया तो वो साधना अधूरी रह जाएगी। तो सत्याग्रह प्रकाश के 5वें समोल्लास को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जो जो वैराग्य प्राप्ति के उपाय उसके अंदर बताए हैं उन सब का अनुष्ठान करना चाहिए, पूरी शक्ति से अनुष्ठान करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो वानप्रस्थी है वो जगत का हित करने वाला होगा। इसी प्रकार से सन्यासी है। सन्यासी के पास भी जो विद्याएं हैं वो भी प्रचार करता है, दूसरों को पढ़ाता है। महर्षि दयानंद जी भी पढ़ाते थे, दर्शन आदि पढ़ाते थे, मनुस्मृति पढ़ाते थे और वो दूसरों के दोषों को भी दूर करे, ठीक है ना। राजा के अंदर कोई बुराई है उसको वो दूर करे, उपदेश करे। जैसे महर्षि दयानंद जी भी राजाओं को उनके दोष बताया करते थे, दोषों को दूर करने की प्रेरणा दिया करते थे। तो इस प्रकार से सभी, चाहे वानप्रस्थी हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे गृहस्थी हैं, यदि वो इन वेदोक्त कर्मों को निष्काम भावना से करेंगे, ठीक है, तो उससे उनका क्या है, अंतःकरण शुद्ध होगा। जितनी जितनी निष्कामता लाएंगे उतना उतना अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण के शुद्ध होने से फिर विवेक आदि की प्राप्ति में सुविधा रहेगी। तो मंत्र का संदेश सभी आश्रम वासियों के लिए, सभी वर्णों के लिए, शूद्र वर्ण को छोड़ दीजिए, ये है कि सबको, जो विद्वान हैं उनको जो जो विद्या उनके पास है, आप जैसे आप प्राणायाम जानते हैं, कोई नया विद्यार्थी आया प्राणायाम नहीं जानता, उसको प्राणायाम सिखाइए। आपको बहुत सी आचरण संबंधी बातें पता है, कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार करना है। जो नया विद्यार्थी आया है उसको नहीं पता, उसको बताना चाहिए, प्रेम पूर्वक बताना चाहिए, ठीक है ना। उसके वो जो दोष करता है अज्ञानता के कारण, उस दोष को प्रेम पूर्वक बताना चाहिए कि ये जो आप ऐसा कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। तो ये प्रजा के विद्वान, आप भी प्रजा हैं, आप भी विद्वान हो रहे हैं कुछ कुछ, तो जो नए हैं उनको बताना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए कि इस प्रकार आप चलें, तो आपका भी पुण्य कर्माशय बढ़ेगा। और यदि आप गड़बड़ करेंगे, दूसरों को गड़बड़ की प्रेरणा देंगे तो पाप का घड़ा बढ़ाएंगे, उससे क्या है, विवेक प्राप्ति में बाधा होगी। तो विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वो सत्य आचरण से युक्त हों और सत्य आचरण से युक्त होकर दूसरों को भी सत्य आचरण में लाएं। वो अपनी विद्याओं को दूसरों को बताएं और ऐसे जो विद्वान हैं वो संसार का हित करने वाले होते हैं। तो मनुष्यों को परमात्मा के समान संसार का हितैषी बनना चाहिए, संसार के प्राणियों को सुख बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करने से परोपकार होता है, पुण्य कर्माशय बढ़ता है और उससे वो शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।